इस पंजे में 1 हफ्ता लगेगा तैयार करने में। ये 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो चिताई होगा, पहले फिर कटिंग होगा, फिर चिताई होगा, फिर बनेगा, फिर वेल्डिंग होगा। किसी किस्म का कोई काम भी मशीन का नहीं होता है। पूरा काम जो है वो हैंडवर्क है। 24 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 साल के अंदर मेरा काम बैनुल अक़वामी सतह पे रूशनास हुआ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। आज हम आपको इस स्टोरी में दिखाएंगे किस तरह करबला की याद में कराची के अंदर तबर्रुकात को तैयार किया जाता है, किस तरह अलम पाक को हाथ की मदद से बनाया जाता है। आज तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे इस स्टोरी में। मुहर्रमुल हराम के अंदर मुख्तलिफ तबर्रुकात वगैरह तैयार किए जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका और कब से आप तैयार कर रहे हैं? इमामुद्दीन मेरा नाम है। मैं 40 साल से शियों का काम कर रहा हूँ। एरम पंजे वगैरह, जरिए वगैरह, रोजे वगैरह सब कुछ बनाते हैं। अच्छा, ये मुहर्रमुल हराम में लोग ज्यादा आपके पास आते हैं या आम दिनों में भी जो है इसी तरह? मिलजुल के काम चलता रहता है, हल्का 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 भारी सब चलता है। अच्छा, ये एक पंजा जो आपके हाथ में इस वक्त, इस पर क्या बना हुआ है? इस पे जो है ये नक्श जो बने हुए हैं, ये किस तरह से तैयार होते हैं? कोई मशीन है स्पेसिफिक या हाथ के जरिए? हैंड वर्क है ये सब। हैंड वर्क है। तो ये पंजा तैयार करने में कितना वक्त लगता है? ये कम से कम इस पंजे में 1 हफ्ता लगेगा तैयार करने में। 1 हफ्ता लगता है। ये 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो चिताई होगा, पहले फिर कटिंग होगा, फिर चिताई होगा, फिर बनेगा, फिर वेल्डिंग होगा, फिर पॉलिश होगा, फिर लेकर होगा, फिर ब्राइड होगा। एक पंजे को तैयार करने में जो लागत है, कीमत है, कितनी लग जाती है? आम दिनों की बानिस्बत मुहर्रमुल हराम में लोग ज्यादा यकीनन जो है रश होता होगा। मतलब जो हम सीट ले जाते थे 3,000 रुपये किलो, फिर पॉलिश के, चिताई के, सब मिला जुला के 10,000 रुपये 9,000 रुपये किलो में हम दे देते हैं। मेरे से इस वक्त जावेद साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अलम पाक की तैयारी करते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या क्या तैयार कर रहे हैं? हमारे यहाँ अलम के पटके तैयार होते हैं, जुलजुना की चादरें तैयार होती हैं, ताबूत की चादरें तैयार होती हैं, इमाम जामिन तैयार होते हैं, और दीगर जितनी भी तबरुकात की चीज़ें हैं वो हम सब तैयार करते हैं। और उनके अंदर हर तरह का काम, मतलब यानी कि जरी का काम उसमें लिया जाता है। अच्छा जब से मुझे साथ साथ बताते चाहें कहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? ये यहाँ पर ये भाई तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार हो रहा है? ये मौला हुसैन का एक पटका तैयार हो रहा है, या इमाम हुसैन मजलूम। ये कोरे का कबर कहलाता है। अच्छा। और ये तकरीबन 2 दिन में तैयार होता है, जिसमें 2 कारीगर एक वक्त में 2 कारीगर बैठेंगे, तो जब ये जाकर इसमें ये तैयार होगा। बीच में जो ये नाम चिला हुआ है, ये क्या मतलब नीम जरी का काम कहलाता है, जो नीम जरी के काम से उसको तैयार किया गया है। अच्छा, ये अमल जो है ये हाथों से ही होता है या मशीनों के जरिए? नहीं, हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई काम भी मशीन का नहीं होता है। अच्छा। सिवाय सिलाई के, मतलब यानी कि जो हम कोई सिलाई बैकग्राउंड में करते हैं, सिलाई किसी अलम पट्टी की, तो वो सिलाई का काम तो लिया जाता है। जैसे बेल वगैरह साइडों में लगाते हैं, तो उसके लिए तो हम सिलाई का इस्तेमाल करते हैं, मगर हर पूरा काम जो है वो हैंडवर्क है। अच्छा जावेद साहब, कितने साल हो गए आपको ये खिदमत सर अंजाम देते हुए? ये मुझे तकरीबन 24 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 साल के अंदर मेरा काम बैनुल अक़वामी सतह पे रूशनास हुआ है। अच्छा। हाँ, और लोग मेरी एक पहचान है। अच्छा। मतलब इस काम की बदौलत मौला का बड़ा एहसान है और उनका बड़ा करम है कि मौला के काम से के ज़रिए मेरी पहचान हुई है। ये तो मुझे कौन जानता है। काफी सारे कारीगर लगे हुए हैं तैयार करने में। ये क्या तैयार हो रहा है? ये एक पाक तैयार हो रहा है? नहीं, ये नादे अली की बैनर है, जो नादे अली शेर, ये नादे अली शेर है जो तैयार हो रहा है, और ये सितारे मोतियों में तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, मतलब यानी कि बैक वक्त 4 कारीगर बैक वक्त काम कर रहे हैं, मजीद इसमें 2 कारीगर और ऐड होके काम कर सकते हैं, तो ये 5-6 कारीगर एकदम इसमें तैयार हो गए। तो ये 2 दिन में ये तैयार होगा। 2 दिन इसमें लगते हैं बनाने के लिए? 2 दिन तैयार। अगर मैं बात करूं इसके खर्चे की, कितना खर्चा आ जाता है? यकीनन महंगाई भी है, कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो इस पर अखराजात कितने हो जाते हैं? मार्केट में इसका क्या रेट होता है? मार्केट में तो खैर ये दुकानदार अपने हिसाब से, मतलब इनकी उसके रेट वो बताते हैं लोगों को, मगर हमारे यहाँ से ये तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये से कम नहीं जाता है। तो मार्केट में अपने उनके हिसाब से
जाता है। जैसा काम होता है उसके हिसाब से रेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? मेरे पीछे भी जो है हमारी ये जो आपके पीछे जी तैयार हो रहा है, तो ये चादर है ताबूत की। ये हाँ कोरे का वर्क है, पूरा काम जो है ये कोरे का है। और ये कोरे का काम ये तकरीबन 1 हफ्ते से ये चादर तैयार हो रही है। तो अभी इसे मजीद 3-4 दिन और लगेंगे, तो ये तकरीबन तैयार होगी 10-12 दिन के अंदर। इसको लाजमी चाहिए होते हैं इस वर्क के लिए। 10 से 12 दिन हाँ 10 से 12 दिन इसको लाजमी चाहिए होते हैं, जब जाके, क्योंकि ये बारीकी का काम है। यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? ये अलम का गोल पटका कहलाता है। जो गोल पटका कहलाया जाता है वो अलम के अंदर गोल पटके में होता है। ये गोल पटका कहलाता है। तो ये 6 फीट का पटका है और ये मौला अब्बास के नाम से तैयार हो रहा है। और ये इसको भी तैयार होते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। हाँ ये रेशम का वर्क है, इसमें रेशम और क्या मैं कोरे का काम हो रहा है और ये पूरा रेशम में तैयार हो रहा है। ये रेशम और बॉर्डर जो है। मैं इसकी अगर कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत क्या होगी? देखिए इसकी कीमत जो हमारे यहाँ से तैयार होगा तो ये तकरीबन 50,000 रुपए का तैयार होगा। और फिर जो बाहर जाके ये देंगे तो वो उनका अपना मसला है कि वो उसके क्या रेट तय करते हैं। आपका काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जाता है। किन किन ममालिक में जो है आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें जाती हैं? देखिए मेरा न्यू जर्सी के अंदर इमाम बारगाह दर अब्बास के नाम से बारगाह है, उसके अंदर मेरे हाथ के पटके तैयार होकर हमारे यहाँ से गए हुए। और अभी हमने न्यूयॉर्क भेजा है काम, वो एक साहब लेकर जाते हैं, तो उन्होंने भी वहीं हमसे बनवा कर लेकर गए हैं। और अभी भी हमारे यहाँ जो दर बतूल क्या है अल्बानिया, न्यूयॉर्क अल्बानिया से उसमें क्या मैंने वहाँ पे इमाम बारगाह है दर फातिमा, अल फातिमा। सही। हाँ अल फातिमा सलामुल्लाह अलैह के नाम से जो बारगाह है उसमें हमारे यहाँ ही के काम तैयार होकर गए हैं। और अभी भी उन्हीं का ऑर्डर है। सही। जो इंशाल्लाह अशरे के बाद उनका काम जारी हो जाएगा और वो अशरे के बाद शुरू होगा काम। इसी स्टोरी अपने मेजबान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।